अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे पहले रूल्स का लेक्चर था, जो इसको रूल नाम देने के तरीके हैं, मतलब जो हमने रूल्स पढ़े हैं। उसके बाद आज हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं, और ये सारी की सारी वही एग्जाम्पल हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हैं या कॉलेज केमिस्ट्री के अंदर दी गई हैं। और इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो भी आज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपके जितने भी इसके बारे में कंफ्यूजन होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहली एग्जांपल की तरफ। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है जी ये वाली, ठीक है। इसका नाम आप देखते हैं। आपको पता है सबसे पहले किसको नाम दिया जाता है? काउंटर पॉजिटिव आयन को नाम दिया जाता है, रूल्स में दिया गया है। ये है काउंटर पॉजिटिव आयन। इसके बाद इस सर्कल के अंदर से, इस ब्रैकेट के अंदर, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, सबसे पहले हमने नाम देना है काउंटर पॉजिटिव आयन को। इसके बाद हमने नाम देना है लिगेंड को सेकंड पे, और लास्ट पे नाम देना है हमारे पास मेटल यानी थर्ड। और अगर बाहर काउंटर नेगेटिव आयन हो तो फिर उसको नाम देना है, यहाँ पे नहीं है तो उसका नाम देना भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले मेटल को नाम देते हैं। ये हमारे पास पोटाशियम है, तो यहाँ पे लिखना है पोटाशियम। नाम क्या लिखना है? पोटाशियम, के यानी पोटाशियम। अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि कितने पोटाशियम है, टेट्रा पोटाशियम को नहीं लिखना, जस्ट काउंटर के लिए सिंपल लिख देना है कि पोटाशियम। काउंटर आयन के लिए कोई तादाद नहीं बताते, पोटाशियम। इसके बाद आ जाना है सेंट्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपने लिगेंड को नाम देना है दूसरे नंबर पे, और लास्ट पे देना है मेटल को। अब देखो लिगेंड है यहाँ पे Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव। ये नेगेटिव आयन जो होता है, नेगेटिव लिगेंड जो होता है, उसको नाम दिया जाता है आखिर में O लगा के। तो कितने हैं जी? सियानो, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव इसे कहते हैं सियानो। तो कितने सियाने हैं? हेक्सा सियानो, हेक्सा सियानो, 6 सियानो हो गए। इसके बाद नाम देना है सेंट्रल मेटल एटम को। ये हमारे पास Fe एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसको देना है नाम। अब यहाँ पे इसको आयरन नाम देंगे या इसको फेरेट नाम देंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? आपने इसके ऊपर चार्ज देखना है, चार्ज क्या है। अगर ये सफियर इसके ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज तो मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाता है। अगर इसके ऊपर हो नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ये ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर जो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आखिर में मेटल के नाम के साथ 8 लगाया जाता है। तो अब गौर से देखना है। अब देखो हमारे पास बाहर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव आयन लगा हुआ है। ये सारा का सारा पॉजिटिव आयन है, तो जाहिर बात है इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा। जी पॉजिटिव है तो जाहिर बात है इसने नेगेटिव होना है। आपको पता है जब भी कोई एक हमारे पास कंपाउंड होता है उसमें नेगेटिव सब भी होता है, पॉजिटिव सब भी होते हैं। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो ही नेगेटिव होगा तो आयरन के साथ हमने क्या लिखना है? फेरेट। इसको आयरन नहीं लिखना, इसको क्या लिखना है? फेरेट। इसके साथ फेरम, आयरन का एक दूसरा नाम फेरम है, ठीक है। तो इसके आखिर में हमने क्या लगा दिया? ऐड लगा दिया। अब आता है यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दें। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या करना है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है 10th चैप्टर, तो उसे तो आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो हम यहाँ पे समझ लेंगे। हमारे पास है K4FeCN6 इज इक्वल टू 0। जो भी हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनमें सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसकी सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, इसको मिला के सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या होना है? 0 होना है, ठीक है। वो हमने 0 लिख दी। पोटाशियम एक की होती है +1। कितने पोटाशियम है? 4 पोटाशियम है। साथ आयरन है, उसको एज इट इज लिख दें क्योंकि हमें निकालनी है। और Cn की होती है Cn, एक की होती है -1। क्योंकि 6 है तो बाहर क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अब देखो 4 प्लस ये हमारे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जार 1, 4 1 जार 4 प्लस Fe, और साथ 6 -6 यहाँ पे होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -6 इज इक्वल टू 0। ये -6 है, ये +4 है, तो यहाँ पे बनेगा -2। क्या बनेगा? Fe -2, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? बराबर दूसरी साइड पे +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे रोमन न्यूमरल में हमने 2 लगा दिया। कोई मसला नहीं है, आगे जब जाता जाऊंगा तो आपको सारी समझ आती जाएगी। सबसे पहले नाम किसको देना है? मेटल को देना है। सॉरी, सबसे पहले नाम देना है आपने सेंट्रल, सॉरी जो
पॉजिटिव काउंटर आयन है। उसके बाद आप नाम देना है लिगेंड को, तीसरे पे आपने नाम देना है मेटल को। अगर काउंटर नेगेटिव आयन हो तो उसको नाम देना है चौथे नंबर पे, अगर वो ना हो तो नाम देने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब इस पे आते हैं। अब यहां पे देखो ये है CO और ये है Ni, निकल। निकल आपने देखा हुआ ये एलिमेंट है निकल, तो जाहिर बात है कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम एक है। और याद रखो सेंट्रल मेटल सिर्फ एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। सिर्फ लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे लिगेंड फाइंड करने में मसला बनता है, ठीक है, तो मेटल एटम को फाइंड करने में मसला बनता है। तो ये टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे जिसके साथ 4 लिखा होगा या 2 लिखा होगा या 3 लिखा होंगे वो कंफर्म है कि क्या होना है, लिगेंड होना है। सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही होगी। अच्छा जी, अब यहां पे देखो CO है, CO, ठीक है, इसको आपको पता है, हमने रूल्स में पढ़ा था, इसे कहते हैं कार्बोनाइल। CO को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ना काउंटर पॉजिटिव आयन है ना काउंटर नेगेटिव आयन है, यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, तो सबसे पहले नाम देना है, इसको नाम देते, ये तो है नहीं, अब नाम देंगे लिगेंड को। हमारे पास CO जिसे कहते हैं कार्बोनाइल, कितने कार्बोनाइल, 4 कार्बोनाइल, तो टेट्रा कार्बोनाइल, क्या है, टेट्रा कार्बोनाइल। आगे नाम देना है मेटल को, मेटल को नाम देना है इस ओवरऑल सफियर को देखते हुए। अगर सफियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इसको देना है सेम नाम जो इसका होता है। अगर इसके ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज तो फिर मेटल के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, मतलब सॉरी, बाद में आखिर पे इसके ऐड लगा देना है। तो हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। अब निकल, और जहां पे मेटल है निकलेट लिखेंगे या निकल लेंगे वो पता चलेगा इसके ऊपर चार्ज के हिसाब से। अब देखो इसको ना इधर कोई Cl वगैरह लगा हुआ है, ना ही इधर कोई सोडियम पोटाशियम लगा हुआ है, मतलब इसको कोई काउंटर या इसको न्यूट्रल करने वाला है ही नहीं, ये खुद न्यूट्रल है। तो जब खुद न्यूट्रल होगा तो फिर मेटल का नाम वैसा ही आ जाएगा जैसा कि होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे निकल, क्या लिख देंगे, निकल, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट लगा दें जिसके अंदर आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, ये हम इधर देखेंगे, NiCO4 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। निकल के हमने फाइंड करनी है। और कार्बोनाइल की देखते हैं कितने कार्बोनाइल है, 4 है, 4 इंटू CO इज इक्वल टू 0। और आपको पता है CO एक न्यूट्रल हमारे पास लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे, शाबाश, 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, निकल इंटू 4 इंटू 0 तो 0, तो निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, शाबाश, 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमने क्या करनी है, यहाँ पे 0 मेंशन कर देनी है। अच्छा जी, अब ना भी मेंशन करें इशू नहीं है। इसके बाद आ जाए इसके ऊपर। अब देखिए सबसे पहले देखिए काउंटर पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, ये पोटाशियम है, काउंटर पॉजिटिव आयन है, तो क्या लिखेंगे, पोटाशियम, क्या लिखेंगे, शाबाश, पोटाशियम लिखेंगे। पोटाशियम के बाद आपने किसकी तरफ जाना है, लिगेंड की तरफ। तो लिगेंड यहाँ पे Fe है या Cn है, Cn लिगेंड है। और कौन सा लिगेंड है, मोनो लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो Cn चूंकि नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, कितना, हेक्सा, हेक्सा सियानो, हेक्सा सियानो, शाबाश। इसके बाद नाम देना है किसको, मेटल को, हेक्सा सियानो। अब देखो मेटल को नाम देना है इसके ऊपर चार्ज के हवाले से। अगर इसके ऊपर हुआ पॉजिटिव चार्ज तो मेटल का नाम एज इट इज, अगर ये हुआ न्यूट्रल मेटल का नाम एज इट इज। अगर इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज तो फिर मेटल के साथ आखिर में नाम के साथ क्या लगाना है, ये हमने पहले लगाया था 8 लगाना है। अब देखो बाहर लगा हुआ है पोटाशियम, क्या लगा हुआ है, पोटाशियम, यानी पॉजिटिव आयन लगा हुआ है, तो जाहिर बात है ये खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे Fe है, इसको क्या करेंगे, फेरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, शाबाश, फेरेट। अब इसके बाद ब्रैकेट लगा दें, इसके अंदर हम इसकी लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे लिखेंगे, निकाल के लिखेंगे, शाबाश। कैसे निकालेंगे, K3 इंटू FeCN6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे, शाबाश, इज इक्वल टू 0 है। पोटाशियम कितने हैं, 3 है, 3 इंटू पोटाशियम, शाबाश, 7 Fe एज इट इज। और Cn कितने हैं जी, 6 Cn है, और एक यहाँ पे Cn जस्ट लिख लेते हैं, CnS लिख लिया। अब इसमें देखो पोटाशियम की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। Fe की हमने खुद फाइंड करनी है, और हमारे पास आगे Cn की हम जानते हैं कि Cn की होती है -1, हमने पुट कर ली यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 3 + 1 यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, और साथ Fe
और यहाँ पे 6 प्लस माइनस माइनस 6 1 6 इज इक्वल टू 0। -6 + 3 क्या होगा? -3 होगा, और जो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखनी है इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3। यहाँ पे प्लस ना भी लिखनी, जस्ट आपने 3 लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखो ये Cu है, क्या है? Cu है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसमें देखो काउंटर नेगेटिव आयन है, वो तो नहीं है, वो तो हो तो भी इस साइड पे, जिसके इस साइड पे हो तो फिर ये भी निशानी है, वो बाहर होगा और इस साइड पे होगा, ठीक है। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो सबसे पहले नाम देना है किसको? काउंटर पॉजिटिव आयन को। ये हमारे पास खड़ा है, क्या कहेंगे? पोटाशियम। ये नहीं बताना कितना है, जस्ट क्या कहना है? पोटाशियम कहना है, ठीक है। पोटाशियम कहा। दूसरा रूल ये कहता है, इसको नाम देने के बाद आपने जाना है किसकी तरफ? लिगेंड की तरफ। अब लिगेंड हमारे पास है नेगेटिव, क्या नाम है? नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाला है तो इसके आखिर में लगेगा ओ, सियानो, सियानो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने सियानो है? 4 है। क्या बोलेंगे? टेट्रा, टेट्रा, शाबाश। इसके बाद बोलेंगे सियानो। अच्छा जी, अब देखो कॉपर देंगे या क्यूपरेट देंगे, ये पता कैसे पता चलेगा? इसको कॉपर कहेंगे या क्यूपरेट कहेंगे? पहला नाम इसको, दूसरा नाम इसको, तीसरा नाम देना है इसको। अब इसको नाम देना है किसको देख के? इसके ऊपर चार्ज को देख के। अगर इसके ऊपर हुआ पॉजिटिव चार्ज तो कॉपर का नाम कॉपर लिख देंगे। अगर इसके ऊपर हुआ नेगेटिव चार्ज तो फिर हम इसका नाम लिखेंगे क्यूपरेट। अच्छा जी, अब देखो चूंकि बाहर पॉजिटिव आयन लगा हुआ है तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा, शाबाश। तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव होगा तो आखिर में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। क्या बोलेंगे? क्यूपरेट। क्या बोलेंगे? शाबाश, क्यूपरेट। इसके बाद ब्रैकेट लगा ले, इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं जी। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे? कोई निकाल सकता है? शाबाश। K2 K2 Cu CN4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू 0। कितने पोटाशियम है? 2 पोटाशियम है, ब्रैकेट में लिख लो, शाबाश। Cu को हमने फाइंड करनी है, कॉपर के हमने फाइंड करनी है, शाबाश। और 4 हमारे पास सियानो है, तो यहाँ पे सियानो 4 लिख लिए, इज इक्वल टू 0। पोटाशियम की कितनी होती है? शाबाश, +1। कॉपर की हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे Cn है तो +4 × -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, 2 + 2 1 2 प्लस Cu की हमने फाइंड करनी है, और प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 0। -4 + 2 क्या होगा? शाबाश, ये -2 होगा, इज इक्वल टू 0। Cu इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे क्या लिख दे? शाबाश, 2 लिख दे, ठीक है। याद रखो कॉपर को नाम देना है ब्रैकेट को देख के। ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यूपरेट, पॉजिटिव चार्ज तो कॉपर, न्यूट्रल भी तब भी कॉपर। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आप लोग मेटल ढूंढे, मेटल कहाँ पे है या लिगेंड कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए मेटल एक ही होती है, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकती है। मेटल एक ही होती है, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे देखो हमारे पास सिल्वर Ag मेटल है, बस ये हमारे पास, बाकी सारे के सारे इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? लिगेंड है जी। अच्छा जी, सबसे पहले नाम देते हैं पॉजिटिव आयन को, वो तो बाहर है नहीं, जाहिर बात है नेगेटिव है, इसको सबसे आखिर में नाम देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर पहला नंबर होता है मेटल का, वो ना हो तो फिर लिगेंड का, फिर मेटल का, फिर नेगेटिव आयन वाले को। तो सबसे पहले नाम देंगे अब लिगेंड को, जो दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे वाला, और फिर 4 वाला। अच्छा जी, इसको देखो, ये है NH3। तो NH3 को हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइन। तो यहाँ पे कितने अमाइन है? शाबाश, डाई अमाइन। कितने अमाइन है? डाई अमाइन। क्या बोलेंगे? शाबाश, डाई अमाइन, डाई अमाइन। और इसके बाद हमारे पास डाई अमाइन के बाद 2 नंबर इसको नाम दे दिया। उसके बाद 3 के ऊपर आ जाए तो हमारे पास है, अब इसको सिल्वर बोलेंगे या सिल्वरेट बोलेंगे, वो देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज के हिसाब से। अगर यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल तो एज इट इज जो उसका नाम होता है वो वैसे ही लिख देंगे। अगर आएगा नेगेटिव तो फिर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। क्योंकि हमें पता है बाहर Cl लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो होगा पॉजिटिव। तो मेटल का नाम जैसे है वैसे का वैसे लिख दे, डाइअमाइन सिल्वर, ठीक है। इसके बाद आती है ऑक्सीजन स्टेट की बारी। ऑक्सीजन स्टेट हम निकालेंगे और बाद में भी क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट लिखे शाबाश, हमने हमारे पास है जी सिल्वर, उसके बाद है NH3 ट्वाइस इंटू Cl इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हमने फाइंड करनी है सिल्वर, एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमने इसकी फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे है क्या है शाबाश, यहाँ पे हमारे पास ये अमाइन, आपको पता है अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमने इसकी एज इट इज इसकी जीरो लिखनी है, 2 × 0, और यहाँ पे Cl है तो हमने Cl की आपको पता है -1 होती है। ठीक है, सिल्वर की Ag हमने फाइंड करनी है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे -1 = 0। ठीक है, सिल्वर -1 उधर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पे लिख लो शाबाश 1, और आगे हमारे पास बच गया, इसको भी नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया। अब इसको नाम देना है, आपको पता है ये नेगेटिव आयन है, ये कोई लिगेंड शिगेंड नहीं है, ये सिंपल क्लोराइड है। सिंपल क्या कह देंगे? क्लोराइड। सिंपल क्या कहेंगे? क्लोराइड। डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर 1 क्लोराइड। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेंशन लाजमी करनी है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाए, कौन नाम देगा इसको शाबाश? सबसे पहले ढूंढे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, मेटल है या ये लिगेंड है? सोचे शाबाश। CO है, CO। क्या ये कार्बोनाइल है? ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, क्या ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल है या फिर कोबाल्ट है? क्या है शाबाश? कार्बोनाइल है या कोबाल्ट है? अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इस बात के ऊपर। याद रखो ये हमारे पास क्या है, अमाइन एक लिगेंड है। ठीक है, जब ये लिगेंड तो जाहिर बात है इसने मेटल ही होना है। अगर ये हम कहें ये भी हमारे पास लिगेंड है और ये भी हमारे पास लिगेंड है, ये कार्बोनाइल और ये भी कार्बोनाइल, फिर मेटल कहाँ गई? मेटल का होना जरूरी है। इसका मतलब ये है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ये CO से। ठीक है, तो भूलना नहीं है, ये हमारे पास लिगेंड है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, और ये होती मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो हमने सबसे पहले नाम देना है शाबाश किसको, इसमें फर्क करना है कार्बोनाइल और कोबाल्ट में। शाबाश। अच्छा जी, तो इसमें आ जाए शाबाश। सबसे पहले किसको नाम देंगे? सबसे पहला होता है काउंटर पॉजिटिव आयन का, वो ना हो तो फिर लिगेंड को, लिगेंड के बाद मेटल को, और आखिर पे नेगेटिव आयन को। तो अब हमारे पास ये है लिगेंड। तो कितने लिगेंड है जी शाबाश, और कौन सा है? अमाइन है। कितने हैं शाबाश? हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा अमाइन। नाम से ये नहीं, 2 मरतबा भी आ जाए कोई मसला नहीं है, हेक्सा अमाइन। ठीक है, ये 2 मरतबा आ जाए इशू नहीं है, हेक्सा अमाइन। इसके बाद हमारे पास है, इसको कोबाल्ट कहेंगे या कोबाल्टेट कहेंगे। वो पता कैसे चलेगा? जब आपने मेटल को नाम देना है किसको देख के, इसके ऊपर चार्ज को देख के। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा? ये बाहर नेगेटिव है तो जाहिर बात है ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा। तो क्या बोलेंगे शाबाश? हेक्सा अमाइन, आगे लिखेंगे कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। और इसके बाद हमें इसकी मेंशन करनी है ऑक्सीजन स्टेट। वो कैसे पता चलेगी? वो मुझे तो पता है, आपको भी निकाल के दिखाएंगे। और आगे चूंकि क्लोराइड लगा हुआ है तो हम लिख लेंगे क्लोराइड। ठीक है, अब कैसे कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट, वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कैसे होगा शाबाश। ये हमारे पास है जी इसकी ऑक्सीजन स्टेट, CONH3 6, CONH3 6, बाहर Cl लगा हुआ है, और जो हमारे पास Cl3 है यहाँ पे, तो Cl3 लगा देते हैं शाबाश। ठीक है, यहाँ पे Cl3 होना नहीं चाहिए, जस्ट Cl होना चाहिए। ठीक है, = 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे Cl3 नहीं, यहाँ पे जस्ट Cl है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे CO की, हमने फाइंड करनी है। इसकी हमें पता है ये NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसकी 0 होती है, और बाहर Cl है तो एक Cl की होती है -1 = 0 CO, और यहाँ पे -1 ना, तो यहाँ पे -1 = 0 CO की आ जाएगी 1। अगर यहाँ पे 3 भी होता है नहीं, वैसे अगर हो भी सही तो आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे = 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 = 1 हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 है तो यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से हमने इसको क्या लिखा? कोबाल्ट लिखा, मेटल को। अच्छा जी, अब इसमें देखो यहाँ पे है Cl2, यहाँ पे है Cl2, यहाँ पे H2O4 और बाहर है Cl। और यहाँ पे देखो मेटल ढूंढो, मेटल है Cr। कैसे पता चला मुझे मेटल Cr है? मुझे ऐसे पता चला कि देखो इसके साथ 4 लगा हुआ है, इसके साथ Cl2 लगा हुआ है, इधर Cr लगा हुआ है। क्रोमियम का मुझे वैसे भी पता है, सबको वैसे पता होता है कि ये एक
ट्रांजिशन मेटल है, तो एक ही मेटल होती है तो कंफर्म है यही हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो पहले नंबर पे लिगेंड्स को नंबर नाम देना है, उसके बाद हमें नाम देना है सेंट्रल मेटल एटम को। अब समझने वाली बात यह है, यहाँ पे Cl भी लिगेंड है और वाटर भी लिगेंड है, यानी H2O भी लिगेंड है। आप देखेंगे, याद रखो, जब एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए डिफरेंट टाइप के, वहां पे हमने किसको देखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के देना है। वाटर को कहते हैं एक्वा और Cl को बोलते हैं क्लोरो। वाटर को क्या कहते हैं, एक्वा, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो ए पहले या सी पहले, ए पहले, ठीक है। और कितने हैं वाटर, टेट्रा एक्वा। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात में बोलते हैं कि टेट्रा बोलेंगे तो वो टी से, नहीं नहीं नहीं, टी पहले नहीं, एक्वा ए से नाम देना है, ठीक है। तो कैसे जी, ये बात को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूं। पहले बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा शाबाश, टेट्रा एक्वा। इसके बाद देखो क्लोरो को नाम देना है, तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। कितने क्लोरो, शाबाश, डाई क्लोरो। इसके बाद हमारे पास क्रोमियम को नाम देना है, तो उससे पहले एक बात समझ लो कि हमारे पास ये है ना टेट्रा और ये है क्लोरो। आप कहेंगे टी बाद में आता है सी पहले आता है, नहीं नहीं, इसको नहीं देखना, इस सी को देखना और इस ए को देखना, ए पहले सी बाद में, इस वजह से क्लोरो बाद में, एक्वा पहले, ठीक है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। अब क्रोमियम कहेंगे या क्रोमेट कहेंगे, ये पता चलेगा बाहर को देखते हुए, बाहर है नेगेटिव तो ये जारी बात है, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफियर है ये पॉजिटिव होगा, तो हम इसको क्रोमियम ही कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्रोमियम। और अब इसके बाद हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और यहां पे ब्रैकेट लगा लें और आगे बोल दें क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, अब तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। Cr, यहाँ पे हमारे पास Cl2 है, सॉरी यहाँ पे Cl2 है, और आगे वाटर है H2O4 है जी। इसके बाद बाहर है जी Cl, तो सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्रोमियम की हमें फाइंड करनी है, एज इट इज रहने दें। Cl एक हमारे पास यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 Cl है। उसके बाद हमारे पास वाटर 4 है जी, H2O 4 है, और दूसरे Cl 1। अच्छा जी, Cr की हमने फाइंड करनी, Cl की कितनी होती है, शाबाश, C2 इंटू -1, 4, वाटर की होती है 0। आपको पता है वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0, और एक Cl है तो इसकी -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, Cr हमने फाइंड करना है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 आर 2, 4 आर 0, 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आना है, और ये प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 -2 -3 इज इक्वल टू 0, Cr इज इक्वल टू +3। क्रोमियम की कितनी निकालेंगे, शाबाश, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो क्या बोलेंगे, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम क्लोराइड। आगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाओ, ये हमारे पास है, ये है NH4 ट्वाइस Pt यानी प्लैटिनम Cl6। अच्छा जी, तो हमारे पास ये बाहर आ गया और फ्रंट पे आ गया, तो लाजमी बात है ये क्या है, एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव काउंटर आयन के तौर पर है। ये क्या है, काउंटर पॉजिटिव आयन के तौर पर है। तो अब इसको नाम कैसे देंगे, आपको पता है NH4 को अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम। कितने अमोनियम है, शाबाश, ठीक है, 2 है, तो इसको हम डाई अमोनियम कहेंगे। नहीं भाई, जो काउंटर आयन होता है उसको ना 3 ना 2 ना 4 कुछ भी नहीं कहते, जस्ट उसको पोटाशियम कह देते हैं। यहाँ पे हम जस्ट क्या कहेंगे, यहाँ पे जस्ट हम कहेंगे अमोनियम। क्या बोलेंगे, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम कह दिया। उसके बाद हमने जाना है ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर हमें पता है लिगेंड हमारे पास सेकंड नंबर पे ये है, और ये हमारे पास मेटल है थर्ड पे, नाम इसको देना है। तो अब हमारे पास क्लोरीन है, आपको पता है हम क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो, और कितने क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, क्या कहेंगे, हेक्सा क्लोरो। और उसके बाद हमारे पास, अब इसको प्लाटिनम कहेंगे या प्लाटिनेट कहेंगे, ये कैसे पता चलेगा, शाबाश, ये देखेंगे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफियर को, अगर इसके ऊपर हुआ पॉजिटिव चार्ज तो प्लाटिनम, या न्यूट्रल हुआ तो फिर भी प्लाटिनम, अगर नेगेटिव होगा तो प्लाटिनेट। अब देखो, चूंकि बाहर NH4 आयन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, NH4 पॉजिटिव आयन लगा हुआ है, तो जाहिर बात है ये नेगेटिव होगा। ये बाहर पॉजिटिव है तो ये क्या होना है, नेगेटिव होना है। इसको क्या कहेंगे, प्लाटिनेट।
क्या कहेंगे, प्लाटिनेट। ठीक है, आगे ब्रैकेट लगाएंगे और बस अब प्लाटिनेट के आगे हमें लिखनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये अब मजे वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो शाबाश, NH4 ट्वाइस है जी, इसके अंदर प्लाटिनम है। ठीक है, NH सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे है Cl6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी ये हमारे पास कितने हैं जी, ये 2 हैं और एक की होती है +1, यहाँ पे हमने इसकी ऑक्सीजन +1 लिख दी। प्लाटिनम की हमने फाइंड करनी है और Cl है यहाँ पे 6, तो एक की होती है -1, 6 × -1 इक्वल टू 0। ये +2 आ जाएगा, ये प्लाटिनम एज इट इज, और -6 इक्वल टू 0, +2 -6 कितना आएगा शाबाश, -4 इक्वल टू 0, Pt इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है, ये ऊपर वाले का 3 है, तो इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। अब इसको कैसे नाम देंगे, कोई नाम दे सकता है? अब देखो इसमें गौर से होगा कैसे शाबाश, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे ना तो बाहर काउंटर पॉजिटिव आइन है ना तो काउंटर नेगेटिव आइन है, तो डायरेक्ट किसके ऊपर आ जाना है, दूसरे नंबर यानी लिगेंड पे। थर्ड हमारे पास है मेटल CO, फिर कोबाल्ट आ गए। हमारे पास वाटर है, वाटर को बोलते हैं एक्वा, तो कितने एक्वा, हेक्सा एक्वा। क्या कहेंगे, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। इसके बाद हमारे पास कोबाल्ट है, इसको कोबाल्टेट कहेंगे। जब कोबाल्ट कहेंगे, ऊपर साइन खुद से दिया गया है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लस प्लस चार्ज है, कोबाल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे शाबाश, कोबाल्ट, कोबाल्ट कहेंगे। और आगे ना आइन है तो कुछ लिखना भी नहीं है, तो बस जो इसके ऊपर चार्ज है वो हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट कैसे बनेगा, आप देखते हैं ये हमारे पास सीन क्या बनता है। अब इसका हमने कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे लिखनी है H2O6, यहाँ पे ओवरऑल +2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू +2। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि किसी कंप्लेक्स आयन के ऊपर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन होता है। मतलब जब न्यूट्रल हो तो इज इक्वल टू 0 लिखना है, अगर किसी के ऊपर चार्ज हो तो इज इक्वल टू उतना ही चार्ज लिख देना है। ठीक है, कोबाल्ट की हमने फाइंड करनी है और वाटर हमारे पास न्यूट्रल होता है 6 × 0, तो हमारे पास आ जाएगा कोबाल्ट 0 और कोबाल्ट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 आएगी, और चूंकि ये आइन है तो इसके आगे लिख दें आइन, तो बन जाएगा ये हमारे पास क्या चीज शाबाश, हेक्सा एक्वा, ये कोबाल्ट आइन। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर। शाबाश, ये सीन देखें, ये थोड़ा गौर से देखें, इसमें क्या होगा शाबाश, इसमें हम क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो इसको इसमें से सेंट्रल मेटल एटम को अलग कर लो, वो कहां पे है, वो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सेंट्रल मेटल एटम एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो ढूंढो कौन सा है। इसमें देखो शाबाश, ये है NH3 NNO2, ये सॉरी एक इसको एग्जांपल, पहले इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास 10वीं एग्जांपल रहती है, इसको कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसमें है क्या, ये हमारे पास NH4 है और इधर निकल है। आपको पता है ये हमारे पास लिगेंड है, इसके बाद ये है, इसको गौर से देख करते हैं कैसे होगा शाबाश। CN जिसे कोई कहते हैं सियानो, पहले 2 नंबर और ये इसके बाद 3 नंबर, और ये हमारे पास क्या बोलेंगे, टेट्रा, टेट्रा, इसके बाद बोलेंगे सियानो, सियानो। आगे हम इसको निकल कहेंगे, निकलेट, निकलेट कहेंगे। ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे निकलेट, निकलेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये फाइंड करने वाली बात है। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं। यहाँ पे देखिए शाबाश, ठीक है, यहाँ पे सीन क्या बनेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है NiCN4, NiCN4, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर है -2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आइन। यहाँ पे है निकल, निकल को ऐसे रहने दो, ये हमारे पास CN है, कितने CN है, 4 है, इसको अंदर रख लें ब्रैकेट के अंदर, और इक्वल टू -2, ये -2 एज इट इज, ये निकल के हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास ये 4 और 1 की होती है -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ni 4 × -1, -4 इज इक्वल टू 0,
निकल, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 -2 +4 -2 +2, ये हमारे पास निकल कितनी आएगी शाबाश, यहाँ पे निकलेट लिख के 2 लिख के और यहाँ पे लिखना है आइन, क्योंकि ये हमारे पास एक आइन है। क्यों इसको निकलेट कहा, इस वजह से कहा इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसी सफियर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आगे निकलेट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे सबसे पहले आपको मेटल फाइंड करनी है, मेटल कौन सी है, ठीक है। अब मेटल का पता कैसे चलेगा, ये समझने वाली बात है। मेटल का पता कैसे चलेगा, आपको पता है मेटल एक ही होती है, मेटल कितनी होती है, एक ही होती है। तो यहाँ पे देखो NO2 थ्राइस, NO2 3 है, मेटल तो एक होती है, ये तो हमारे पास मेटल नहीं है। NH3 थ्राइस, NH3 तो 3 है, ये भी मेटल नहीं है। आगे CO, ये सिर्फ एक ही है, ये क्या होगी यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको सेंट्रल मेटल एटम हमने फाइंड कर लिया, सबसे नाम आखिर पे नाम देना है शाबाश, इसको नाम देना है। अब ये भी लिगेंड और बाकी सारे लिगेंड है। अच्छा जी, अब देखते हैं, ये हमारे पास है जी NO2 और ये है अमाइन, ठीक है। ये अमाइन है, ये नाइट्रो है, नाइट्रो है, सॉरी एक और बात भी समझनी है कि हमने NO2 प्लस भी पढ़ा हुआ है, एक NO2 नेगेटिव भी पढ़ा हुआ है, NO2 प्लस भी और NO2 नेगेटिव भी। NO2 प्लस को हम कहते थे नाइट्रोनियम, क्या कहते थे, नाइट्रोनियम, और NO2 नेगेटिव को हम कहते थे नाइट्रो। तो यहाँ पे तो इसका कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि ये नाइट्रो है या नाइट्रोनियम है, ना हमें पता चल सकता है, ना इसका कोई लॉजिक है। तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी बुक में जितनी भी ऐसी एग्जांपल दी गई जहां पे NO2 हो तो उसको आपने नाइट्रो ही समझना है। क्या समझना है, नाइट्रो ही समझना है। अच्छा, तो अब देखते हैं, ये हमारे पास है नाइट्रो यानी N, ये है अमाइन यानी A। सबसे पहले नाम इसको देंगे, कितने अमाइन है, 3, तो क्या बोलेंगे, ट्राई अमाइन, क्या बोलेंगे शाबाश, ट्राई अमाइन। उसके बाद आएंगे नाइट्रो, कितने नाइट्रो, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है। अब इसको कोबाल्टेट कहेंगे या कोबाल्ट कहेंगे वो हमें पता नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इस वाले सारे के सारे स्क्वायर को स्फीयर के ऊपर देखेंगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखेंगे, ना बाहर नेगेटिव है ना बाहर पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल समझेंगे। क्या समझेंगे, न्यूट्रल समझेंगे। जब न्यूट्रल हो तो एलिमेंट का नाम वैसे का वैसे लिख दिया जाता है, तो क्या बोल देंगे, कोबाल्ट बोल देंगे, शाबाश। क्या नाम दे देंगे, कोबाल्ट नाम दे देंगे। अब कोबाल्ट की हमने लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, मजा आएगा इसमें, CONH3NO2 थ्राइस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना है, अब NO2 है, ठीक है। हमें पता है कोबाल्ट की फाइंड करनी है, प्लस इसकी अमाइन है हमारे पास 0 होता है, ये इसकी एक्सिस से डायरेक्ट 0 लिख दें, प्लस नाइट्रो, कितने नाइट्रो हैं, 2 हैं, सॉरी 3 है, 3 बाहर लिख लिए, और यहाँ पे नाइट्रो एक की होती है -1 इज इक्वल टू 0। तो कोबाल्ट -3, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस -3 इज इक्वल टू 0, और कोबाल्ट की क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी शाबाश, 3 आ जाएगी, ठीक है। क्या बोला, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। अच्छा जी, अब इसकी तरफ आ जाते हैं, शाबाश। कैसे नाम देंगे, ये है हमारे पास CN यानी सियानो, ये हमारे पास है NO, लेकिन इनको देखने से पहले बाहर है सोडियम जो कि पॉजिटिव है, तो पहले उसको लिख देंगे काउंटर आयन के तौर पर सोडियम, ठीक है। सोडियम हमने लिख दिया, इसके बाद हमने नाम देना है सियानो या नाइट्रो, ये NO है, सॉरी ये है NO, ठीक है। हमने NO को 2 के हिसाब से पढ़ा हुआ है, एक को हमने नाइट्रोसोनियम के तौर पर पढ़ा हुआ है, नाइट्रोसोनियम जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिगेंड होता है। एक होता है NO, ये न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर होता है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर होता है। तो हम इसे यहाँ पे न्यूट्रल समझेंगे या यहाँ पे पॉजिटिव समझेंगे, तो याद रखो आपकी बुक में नाइट्रो को नेगेटिव समझा गया है, NO2 को नेगेटिव नाइट्रो कहा गया है, और NO को
यहाँ पे नाइट्रोसाइल कहा गया, नाइट्रोसाइल कहा गया। इसको नाइट्रोनियम भी कह सकते हैं, नाइट्रोसाइल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एज ए न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो NO2 वाले हैं वो सारे सारे नेगेटिव हैं और NO वाले न्यूट्रल हैं, जितनी भी एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे इसको न्यूट्रल समझना है, नाइट्रोसाइल समझना है। ठीक है, अब देखो सोडियम का हमने नाम दे दिया, ये नाइट्रो है, ये सियानो है, ये C है, वो N है। इसको नाम पहले देंगे, इसको नाम पहले देंगे, तो पेंटासियानो, पेंटासियानो। ठीक है, उसके बाद हम किसको नाम देंगे, ये हमारे पास दूसरा लिगेंड है, इसको नाम देंगे नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। इसके बाद हम देखेंगे आयरन को नाम देना है, जो कि हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर है। अब इसको नाम देंगे, किसको देखते हुए, शाबाश 8 लगाएंगे, जब सिर्फ नाम लिख देंगे वो पता चलेगा बाहर वाले आयन से। बाहर वाले आयन तो हमारे पास पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, शाबाश फेरेट, फेरेट लिख लिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की बारी है, तो वो कैसे पता चलेगी, वो मैं यहाँ पे आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन आप खुद निकालें, बल्कि मैं निकाल के दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास Na2 × FeCN 5NO = 0। इसकी तो 0 होती है, तो यहाँ 0 लिख दें। Cn की होती है 1 × 5 कर दें, आयरन की हमने फाइंड करनी है, और Na की होती है +1, 2 हैं तो +1। ठीक है, 2 बाहर लिख लिया, ये +2 आ जाएगा, ये हमारे पास आयरन एज इट इज आ जाएगा, और प्लस माइनस -5, -5 + 2 -3 = 0, और आयरन की आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस लास्ट वाले को आप फाइंड करें, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, और इसको नाइट्रो समझना है, ये क्लोरो है, CNA। सबसे पहले इसको नाम देंगे टेट्रा अमाइन, उसके बाद क्लोरो, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो, प्लाटिनेट बोलेंगे, जब प्लाटिनियम बोलेंगे, पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, प्लाटिनम, और आगे लिखेंगे सल्फेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोग खुद लिखेंगे। इसकी आप लोगों ने नाइट्रो के लिए -1 लिखनी है, इसकी 0 और इसकी -1। ठीक है, राउंड अबाउट 4 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसको थोड़ा सा देख लें, और ये इंशाल्लाह आपके एंट्री टेस्ट के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा देगा। ओके, अल्लाह हाफिज।